नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको वीडियो 2018 के जो प्रश्न हैं उस प्रश्न के 4 प्रश्न पत्र जो 2018 में तो उसको करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2015 में भी आपका पेपर हुआ था उसको भी करा दिया गया है। और आज हम आपके सम्मुख 2016 का प्रश्न पत्र है, उस 16 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको जो टोटल 80 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने जो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को यहाँ से देखते चलेंगे और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो वीडियो चाहे लाइक करिए या ना करिए, लेकिन जो चैनल है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग आपको दे रहे हैं उससे आप लोग अवगत रहें। और ये जितनी भी चीज़ें दी जा रही हैं वो आपके फ़ायदे के लिए ही दी जा रही हैं। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिए और चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो गुरु सूरदास हैं, उस सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया सूरदास के गुरु कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। आगे हम लोग बात करते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम लोग यति कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर आपका जो है वो पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर्ष एक क्या है? देखिए, अमर्ष के बारे में लोग पढ़ा होगा। अमर्ष क्या है? आपका एक काव्य गुण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कबीर दास की भाषा कौन थी? तो कबीर दास की जो भाषा थी वो आपके सदुक्कड़ी। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? तो द्रौपदी के चीर का जो अर्थ है कभी समाप्त, द्रौपदी के चीर का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर सी कभी समाप्त न होना। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कूप मंडूक होना। तो कूप मंडूक का जो अर्थ होता है वो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें आपको मिलाना है, मतलब मिलाना के एक सीक्वेंस में करना है। तो सीक्वेंस को हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए मिलाने की कोशिश करते हैं। वाक्य का निर्माण, पहला, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्त है। ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होगी हम लोग इसको क्या कहते हैं? ईशान। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत करीब, मतलब जो आंसर दिए हुए हैं वो आंसर आपके बहुत करीब है। पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो पहला आपका दिया हुआ है वृक्ष की छाल। जो दूसरा है वो दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है? गोलाकार घेरा। इसके बाद में अगला दिया हुआ है मृग की छाल। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका है आवरण। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी गोलाकार घेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था अव्ययी भाव में अव्यय आएगा तो आजीवन यानी जीवन भर। अगला हम लोग बात करते हैं, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक है, तो इसमें होगा अधिकरण। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन एक बार और कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा गया है किसी पेपर में। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर, तो मंदिर का अर्थ क्या होता है? पूजा घर। और मदिरा का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होगा?
इसमें देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मंदिर या देवालय कह लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। इसे देखिए यहाँ मदिरा नहीं मंदिरा लिखा हुआ है। मंदिरा का अर्थ होता है पूजा घर, मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का घर अश्वशाला। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य को पहले भी कई जो पेपर उसमें बताया गया है कि मिश्र वाक्य किसे कहेंगे। तो देखते क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने। देखिए मिश्र वाक्य अगर पहचान करनी है तो उसमें आप देख लीजिएगा, एक आपका वाक्य होगा और जो दूसरा पार्ट होगा उस पर आश्रित होगा। जैसे ये है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। लेकिन जब मिश्र की हम लोग बात करते हैं तो जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज बरसों बाद उठी ये इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व बनाए। देखिए इसमें 15 से 18 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें काफ़ी बड़ा जो काव्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, इसमें बहुत कुछ है ना, बस इसके हम लोग आंसर देखते हुए चलते हैं। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। ठीक है, मन के सूनेपन के। आगे किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विचारों की कलियों पे। गहनता ही फसल से कवि का क्या आशय है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों में परिपक्वता। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की, अब देखिए इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, देखिए अब देखिए रामू की उपेक्षा होगा, उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा मतलब एक इसमें लोग तिरस्कार के भाव से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले में क्या होगा उपेक्षा और सेकंड में होगा वो आपका अपेक्षा होगा। 20 नंबर, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। ठीक है, अब देखिए पानी में मीन मतलब मछली रहती है, लेकिन ये अब इसमें अलंकार की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो होगा विशेष उक्ति। देखिए अलंकार आपके लेखपाल की परीक्षा में नहीं है, लेकिन वीडियो में आपके इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो देखिए संज्ञा के प्रकार बताया गया है, उसमें व्यक्तिवाचक की बात करेंगे जिससे किसी व्यक्ति का नाम पता हो, जैसे राम हो गया, रामचरित हो गया, रामचरितमानस और गंगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मिठास आपका भाववाचक हो जाएगा, बुढ़ापा भी भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, वकील क्या होगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो इसमें जो पहला है वो रामचरितमानस और गंगा। आगे हम लोग निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं। अब देखिए कालिंदी जो होता है वो आपका किसका पर्यायवाची है, वो आपके यमुना का पर्यायवाची। बाद बाकी मंदाकिनी, भागीरथी और सूर्यसरिता आपके इसके पर्याय। सही वर्तनी शब्द का चयन चुनिए। देखिए अब ये श्रृंगार जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग श्रृंगार ऐसे मत लिखिएगा। अब देखिए सा में जब ऑलरेडी ला लगा तो ये रा लगाने की जरूरत नहीं, बहुत लोग ऐसे श्रृंगार लिखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। अब देखिए समूहार्थक लिखना है तो आप इसमें देखेंगे समूह किससे बोध हो रहा है, तो भीड़ जो है उस भीड़ से समूहार्थक शब्द का बोध हो रहा है। आंशिक में एक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, पुलिस द्वारा चोरी की जगह पुलिस के द्वारा चोरी। वधु उर्मी का वधु प्लस उर्मी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बात करते हैं 28, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए पावक, अनल, अनिल, कृषाणु। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अनल, अनल
का होता है, अनल जो आपका होगा वो आपके अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन जो अनिल होता है वो अनिल क्या होता है, हवा का पर्यायवाची होता है। और बाद बाकी सब जो पावक हो गया, अनल हो गया और कृषाण हो गया आपके आग के पर्यायवाची। अब पावक वैसे भी लोग जानते हैं, ठीक है, पावक हो गया अनल। देखिए अनल और अनिल में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अनिल हवा का है जबकि अनल आग का। हर्ष का विलोम विषाद। गंदना, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये आपके पंकिल के पर्यायवाची हैं, ठीक है, पंकिल। आगे हम लोग बात करते हैं पाठ से सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। आगे हम लोग बात करेंगे जो आपका जीएस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए जीएस के क्वेश्चन कहाँ से हैं, जीएस के क्वेश्चन आपके यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये आपके ऑब्सलीट है, इसका कोई मतलब नहीं है। 52 की हम लोग बात करते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था, तो आप लोग जानते होंगे ये बहुत फेमस युद्ध था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 53 की हम लोग बात करें, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016, ये भी आप लिख। 54 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो जो 54 है, 54 का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए व्याख्या नहीं दी जा रही है, व्याख्या देंगे तो समय आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि चीज़ें आपको उसी मैनर में बताई जाएं जिस मैनर में आपको ज़रूरत हो। आगे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है, तो लगभग 32 से 35% होती है। अगला हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनघनत्व कितना, 828 पर किलोमीटर स्क्वायर। 57 क्वेश्चन, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, तो पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो 6371 किलोमीटर। 59 उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो लिंग अनुपात जो सबसे अधिक है वो आपके जौनपुर में है। निम्न में किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, तो श्री चंद्रभानु गुप्ता। 61 किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, तो आपका ये होगा 61, जो 61 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। 62 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जा रहा है, तो प्रत्येक 8 मार्च को। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मार्स को हम लोग मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 65 की हम लोग बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो वर्ष 1989 में। निम्न में कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, तो स्टील निर्माण से जो संबंधित आपका नहीं है, आप देखेंगे जमशेद झारखंड है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल है, लेकिन झरिया ये आपका जो है झारखंड में, ये आपका स्टील के निर्माण से नहीं है। झरिया जो विशेषता है वो आपके कोयला के लिए जाना जाता है। 67 की बात, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से कौन से लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो जस्टिस एनके मेहरोत्रा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक, जो यूपी स्पेशल है, काफ़ी पूछा गया है। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा के अंतर्गत
सरकार द्वारा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु जो धनराशि है वो आपके दी जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 12वीं। निम्न में किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई सर्वाधिक है, तो इसमें आपका है ऊटी। निम्न में किस संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों के भारत के संविधान में जोड़ा गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में समाजवादी, ये भी करंट का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल अर्जुन पुरस्कार, ये भी। देखिए इसमें क्या कौन सा सुमेलित नहीं है, बाबरनामा आपके बाबर। अगला हम लोग देखेंगे शाहजहांनामा, मोहम्मद ताहिर, ये भी सही है। तुजू के जहांगीर है, लेकिन जो हुमायूं नामा है ये हुमायूं नामा बाबर के द्वारा नहीं जबकि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। 76 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो ये आपका इमरजेंसी प्रोविजन से है, आपातकालीन उपबंध से। 77 में हम लोग देखेंगे कि किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने संपूर्ण आलेख का चयन हो जाता है, तो कंट्रोल और ए। बाइनरी संख्या, अब देखो इसको कन्वर्जन करना होगा, इसका मैं जो आंसर आपको बता दी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो कंप्यूटर प्रणाली से जो संबंधित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पीपीपी। परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रोम कहते हैं। तो ये थी आज की प्यारी हमारी श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम लोगों ने 80 प्रश्नों को देखा है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।